नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। और बड़ी खबर आ रही है, आज आपको बता रहे हैं जहां यूपी टी8 का पेपर लीक हुआ है, पेपर कैंसिल किया गया। 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं देनी होगी फीस। यूपी एसटीएफ मामले की जांच में जुटी है। यूपी टी8 का पेपर लीक मामले में मेरठ से एसटीएफ ने 3 लोगों को उठाया और पूछताछ जारी है। मिल रही जानकारी के अनुसार पेपर शुरू होने से पहले मथुरा, गाजियाबाद और बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर वायरल हुआ। एसटीएफ ने मेरठ से 3 लोगों को उठाया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है। उधर मामले की जांच में एसटीएफ की टीम लग गई है। आपको बता दें कि यूपी टीट 2021 की परीक्षा 2 पालियों में 2554 केंद्रों पर 28 नवंबर को प्रस्तावित थी। पहली में 12,91,628 और दूसरी पाली में 8,73,553 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसलिए लेकर गुरुवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने समस्त मंडल के कमिश्नर और जनपदों के जिलाधिकारी, प्रशासनिक अफसर, पुलिस आयुक्त, एसएसपी और जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। पहली बार परीक्षा केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखने का प्लानिंग की गई थी। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया था। लेकिन ये पेपर लीक हो गया। अब मामले में मेरठ एसटीएफ ने 3 लोगों को उठाकर पूछताछ शुरू कर दी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां समाजवादियों का गढ़ आजमगढ़ जहां के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सांसद हैं, वह इस समय सुर्खियों में, क्योंकि विगत जिला पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद सपा के हौसले बुलंद है। और इधर कई विधायकों के बसपा से सपा में जाने के कारण सपा कूटनीति के रूप में आगे बढ़त बनाई हुई है। क्योंकि पूर्व में पूर्व मंत्री विद्या चौधरी, चंद्रदेव यादव करेली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव राजभर अब उनके पुत्र के साथ ही बसपा विधानमंडल दल के नेता व मुबारकपुर विधानसभा से विधायक की भी सपा में जाने की चर्चा आम हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुबारकपुर से विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। और इस दौरान करीब 1 घंटे अखिलेश यादव के लखनऊ स्थित आवास पर गुड्डू जमाली और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई है। और जल्द ही शाह आलम गुड्डू जमाली सपा की सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं और जल्द ही इन्हें बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल सकती है। ज्ञात हो कि 25 नवंबर को बसपा विधानमंडल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने अचानक बसपा से इस्तीफा दे दिया था। ज्ञात हो कि विधायक गुड्डू जमाली बहुत लोकप्रिय नेता हैं और इनके ऊपर किसी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि का मामला नहीं आया और हर लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, जिनके सपा में शामिल हो जाने से भाजपा और बसपा के लिए आजमगढ़ से सीट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बताते चले कि गुड्डू जमाली की साफ सुथरी छवि होने की वजह से अल्पसंख्यक वर्ग में भी इनकी अच्छी पकड़ है और पूर्वांचल में एक अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में सपा इनका उपयोग कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 20 न्यूज, लखनऊ। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद कहा है कि जो लोग भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है और पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा कराई जाएगी। आइए सुनाते हैं कि सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पेपर रविवार को लीक होने के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा रविवार को 2 पालियों में होनी थी। पहली पाली के छात्र परीक्षा कक्ष में बैठ गए थे। आधे घंटे बाद पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई।
जिसके बाद सभी छात्र कमरे से बाहर निकलने शुरू हुए। परीक्षा रद्द होने की जानकारी के बाद परीक्षा केंद्रों से लेकर बस अड्डों तक पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बताते चले कि जिले में 2 पालियों में होने वाली परीक्षा में 82,728 अभ्यर्थी शामिल होने थे। पहली पाली में 49,550 और दूसरी पाली में 33,178 अभ्यर्थी हैं। टीटी की परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होनी थी। प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट व पर्यवेक्षक सहित 13 दल तैनात किए गए थे, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को स्थगित कर देना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा राय है। यहाँ शहर से 14 किलोमीटर दूर मेरा घर है, वहीं से हम आए हैं यहाँ पेपर देने। क्या हुआ? पेपर कैंसिल हो गया। यहाँ पे पता चला प्रिंसिपल मैम ने, यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल मैम ने बताया कि पेपर कैंसिल हो गया। बताइए, हम लोग गृहिणी हैं, कितने मेहनत से अपनी इतनी बिजी रूटीन में से टाइम निकाल के हम लोग पढ़ाई करते हैं, और गवर्नमेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने छात्र हैं, उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है कि हम लोग कैसे मेहनत से टाइम निकाल के इतना पढ़ते हैं, उसके बाद भी ये हम लोग के साथ ऐसा कर रही है। ये सब गवर्नमेंट की पूरी 100% गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट को दोषी दे, सब प्रशासन को दोषी देना, बस ये दिखावा करती है। स्कूल के बाहर इतनी पुलिस, इतना प्रशासन लगाएगी कि देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कड़ाई हो रही है, अंदर से पेपर लीक हो जाता है। 9-10 बजे से पेपर है, 7:30-8 बजे से ही पेपर सारे बच्चों के पास पहुंच गया। हम अपने क्लास की बात बता रहे हैं, मेरे क्लास में 70 से 80% लोग 1 घंटे में पूरा पेपर ही करके बैठ गए। इसका मतलब कि बम्पर तरीके से नकल हुई थी, बम्पर तरीके से पेपर लीक हुआ था, इस वजह से ऐसा हुआ है। क्या नाम है आपका? शिवांगी सिंह। अच्छा, किस चीज़ का पेपर था, कैसे निरस्त हो गया? हमारा पेपर यूपी टेट का था, जो आज अभी कुछ देर पहले निरस्त हुआ। और ये कॉलेज वालों की जिम्मेदारी होती है, कॉलेज वाले ऐसा करवाते तभी ना होता है ऐसा। हम लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, लॉकडाउन लगने के कारण आ ही नहीं रहा था, आया भी तो ऐसा हो गया हम लोगों के साथ। क्या ऐसा होना चाहिए? कहाँ से आप आए? हम आए अम्बेडकर नगर से, इतने दूर से। आप लापरवाही किसकी मान रही हैं? हम लापरवाही कॉलेज वालों की मान रहे हैं। भाई, कॉलेज वाले ऐसा करवा रहे हैं तभी ना पेपर लीक हो रहा है। हम सरकार की गलती, इसमें सरकार की कोई गलती हो ही नहीं सकती। सरकार इसमें क्या करे? पेपर लीक कॉलेज वाले करवाते हैं। पेपर लीक कॉलेज वाले करवाते, सरकार थोड़ी ना करवाता है पेपर लीक। आप किसको दोष देना चाहती हैं? हम कॉलेज वालों को दोष देना चाह रहे हैं। सरकार इसमें कोई गलती नहीं करती है। प्रशासन से क्या मांग कर रही है? प्रशासन से भाई इस पे जांच की जाए, जांच की जाए कि आखिर किस कारण ये हो रहा है। ऐसा हर बार होता है। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम शशिकांत बिंद है। अच्छा, पेपर किस चीज़ का था देने आए? क्या हुआ? यूपी टेट का पेपर देने आए थे और 30 मिनट बाद कॉलेज द्वारा सूचना मिली कि पेपर रद्द कर दिया गया। क्या कारण रहा, क्यों रहा? अब वो लोग बता रहे हैं कि पेपर जो है कि आउट कर दिया गया है या आउट हो गया है, और बताए हैं कि लगभग 8 बजे पहले 8 बजे ही आउट हो गया है। कौन दोषी है इसमें? इसमें गवर्नमेंट दोषी है, गवर्नमेंट के कर्मचारी दोषी हैं। ये लोग अगर नहीं चाहे होते तो कैसे पेपर आउट होता? सही बात। जब इनके पास सिक्योरिटी लगी है, इसके पहले ये लोग अभी 4 दिन पहले ही बोले थे कि यदि कोई अफवाह फैलाते हुए पाया गया तो उनको जेल हो जाएगी, उनको ये दंड दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सूचना मिली है। अब इस समय जो है कि हम लोग चाह रहे, गवर्नमेंट दोषी है, इनका प्रशासन दोषी है, इनके कर्मचारी दोषी हैं, तो इनको खुद जेल कर दिया जाए ना। अब ये छात्रों के ऊपर इतनी धमकी दी जा रही थी, छात्र कहाँ से पाएंगे जब तक कर्मचारी पेपर नहीं निकालेगा या उनके कोई गवर्नमेंट का कोई सहयोगी पेपर नहीं निकाल के छात्रों को देगा, तब तक छात्र जो कहाँ तक फैलाएंगे, कैसे पाएंगे पेपर? क्योंकि किसी भी कर्मचारी को जो ताकत मिलती है, जो शक्ति मिलती है, वो सरकारी की तरफ से मिलती है। हम तो यही कहना चाहेंगे। इसमें सरकार भी दोषी है और इनके कर्मचारी संपूर्ण रूप से दोषी हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ जिले के जैनपुर थाने में तैनात सिपाही को महिला को भगाकर अवैध रूप से रखना भारी पड़ गया है। इस मामले में कथित पति की शिकायत के बाद जिले के एसपी अनुराग आर्य ने आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसपी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी फूलपुर पवई में मकान मालिक से विवाद में दरोगा को निलंबित किया जा चुका है। जिले की एक महिला के पति की कुछ वर्ष पहले मौत हो गई थी। महिला 2 बच्चों की मां बताई जा रही है। जिले के महाराजगंज क्षेत्र के निवासी 3 बच्चों के पिता का उक्त महिला पर दिल आ गया। व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद भी वह उक्त महिला को जैनपुर बाजार में किराए का मकान लेकर उसे कथित पत्नी बनाकर अपने साथ रखा हुआ था।
उसी मकान में जैनपुर कोतवाली में तैनात एक सिपाही भी कमरा लेकर किराए पर रहता था। एक माह पूर्व उक्त व्यक्ति अपनी कथित पत्नी को आवास पर ही छोड़कर बाहर चला गया। इस बीच महिला का सिपाही से संबंध हो गया। उक्त व्यक्ति के आने से पूर्व ही सिपाही महिला को लेकर दूसरी जगह कमरा लेकर रहने लगा। व्हाट्सएप से मिली एसपी को जानकारी के तहत जिले के एसपी अनुराग आर्य ने जिले की जनता की समस्याओं के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इसी नंबर पर कथित पति ने जैनपुर कोतवाली के साथ ही एसपी से शिकायत दर्ज कराई। उक्त शिकायत सही पाए जाने पर एसपी ने आरोपित सिपाही परितोष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संतोष यादव। हम तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। नवरार देवरा जी की था तो इनके महाराज में क्या प्रकरण है, किस तरह का बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला था? ये सर हमारे जो बीवी है, हम शादी किए हैं। ये हमारे गांव के प्रेम भाई हैं। इनके सामने किए हैं। हम लोग 5 लोग थे जब शादी हुई तो ये हम लेकर जीएनपुर में रहते थे। पहले आजमगढ़ रहते थे। आजमगढ़ से रूम खाली करके हम लोग जीएनपुर में चले गए। जहाँ गए तहाँ ये सिपाही भी रहते थे। सिपाही जीएनपुर में नियुक्ति हैं। सिपाही का नाम संतोष कुमार है, सिपाही का नाम। इन्होंने हमारे बगल में रहता था। मैं कोई काम के लिए चला गया लखनऊ, और लखनऊ से फिर मैं 1 महीने बाद पलटा, पता किया तो रूम खाली करके चली गई थी। अब फिर ये बगल में रूम लेकर उसको रहने लगे। हमारे से बोली कि मैं मऊ में हूँ, बनारस हूँ। अब बनारस में मैं सिलाई सेंटर का, ब्यूटी पार्लर का धंधा किया हूँ। जब ये सच्चाई मैंने पता पाया परसों, आज चौथा दिन है, जब मैंने पता पाया तो 100 नंबर के तुरंत सूचना दिया और थाना सूचना दिया। और सूचना देने के बाद मैं ले जाकर कल तहरीर भी दिया, दरख्वास्त दिया। लेकिन दरख्वास्त पाने के बाद भी बोले कि हाँ तहरीर नहीं दी गई। मेरे पास 2 कॉपी भी उसका है। अब मैं जाकर वहाँ थाने पर देकर भी आया और कोतवाल साहब के साहब पे भेजा हूँ। ठगी का वो 11 तारीख को हमारे पास रूम पे आई थी। वहाँ के लोग भी बता देंगे, हमारे रूम पे लोग बता देंगे कि 11 तारीख को आई थी। लड़ी छठ भूखने के बिहान भर हमारे रूम पे आई। दोनों बच्चों के लेकर आई। 8 दिन हमारे यहाँ थी। 8 दिन थी तो उन्होंने गहना लिया और कुछ पैसे लेकर, अब पैसे गहना लेकर उन्होंने सीधे कहा कि मैं बनारस जा रहा हूँ। अब बनारस जाने के सिवा उन्होंने जीएनपुर गया। और उसके बाद हमको पता लगा। हमको जब पता लगा तो मैंने गया मौके पे देखा। मौके पे देखने के बाद दोनों बच्चे मिले। अब बाकी वहाँ जो मकान मालिक है वो भी कहा कि ये पत्नी बना के रखते हैं सिपाही, और लोग बताए किराएदार की पत्नी बना के रखते हैं। तब मेरे को मिला, तब मैंने थाने पे दरख्वास्त दिया, 100 नंबर पे दरख्वास्त दिया। ऑनलाइन ज़मीन मैंने 6 हिस्सा जो है उनके नाम कर रखा हूँ। और वह मैं बैनामा लिया था। वो मारूसी है। मैंने बैनामा किसी से लिया था, वो अपने नाम कराया था। तो उन्होंने बोला कि आप शादी किए हैं, आप हमको 6 हिस्सा ज़मीन दीजिए जिसमें हमारे बच्चे भी रह लें। तो ज़मीन कहाँ पे है? वो ज़मीन गांव में है। गांव की ज़मीन दिए हैं। इनका पता भी उस ज़मीन पे, पता भी मैं गांव के अपने गांव का ही डाला हूँ। रिकॉर्डिंग भी सामने आई। रिकॉर्डिंग कैसी है, क्या है मामला? रिकॉर्डिंग सर है कि वो रिकॉर्डिंग जो बात कर रही हैं किसी के माध्यम से, तो कहीं है रिकॉर्डिंग में कि मैं उसी के पास रहूँगा। अब मैं इनसे झूठ बोला था कि मैं बनारस में रहती हूँ, लेकिन मैं जीएनपुर में रहता हूँ। वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है सर। कहेंगे तो भेज देंगे, आप इसमें चला दीजिएगा। वाराणसी से खबर है, जहां प्लास्टिक मुक्त हो हमारा भारत, इसी के अंतर्गत धर्म की नगरी काशी में जागरूकता को लेकर राजश्री वर्मा फिल्म अभिनेत्री ने भारतीय मानव सेवा संगठन के अंतर्गत 80 घाट के सुबह बनारस मंच 27 दिसंबर को सुबह 12 बजे से नारी शक्ति के तहत प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए जूट बैग को बढ़ावा देने हेतु कैट वॉक व जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वहां उपस्थित गणमान्य लोगों काशी कोहिनूर को सम्मान से सम्मानित किया गया और इसके साथ ही अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जानकारी आज पत्रकार वार्ता में ये संस्था भारतीय मानव सेवा संगठन की निदेशिका फिल्म अभिनेत्री व फिल्म निर्माता राजश्री वर्मा ने पत्रकारों को दी। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। परिचय बता दें। नमस्कार, मैं राजश्री वर्मा भारतीय मानव सेवा संगठन की चेयरमैन हूँ। मैम, आज किस तरह का पत्रकार वार्ता की, क्या उद्देश्य है? आगामी 27 दिसंबर को 80 घाट पे सुबह बनारस के मंच पे प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जूट के बैग को इस्तेमाल करें, प्लास्टिक को बंद करें। और इसके लिए हम लोग एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। इसमें महिलाएं कैटवॉक करेगी जूट के बैग को लेके, पुरुष भी करेंगे। और हमारी जो लोग गणमान्य लोग हैं उनको हम लोग काशी कोहिनूर से सम्मानित किया जाएगा। और मैं चाहती हूँ बनारस वासी और सभी लोग इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और हमारी पूरी कमेटी टीम को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और आप लोग भी आज आए, इसीलिए मैं बुलाई हूँ आप लोग को। मैम, कितने बजे से कार्यक्रम शुरुआत होगी? इस कार्यक्रम हम लोग रखे हुए हैं 12 बजे से और शाम की 5 बजे तक।
आजमगढ़ के मेहनगर स्थानीय कस्बे के वार्ड नंबर 3 संत कबीर नगर स्थित मेहनगर पलहना मार्ग पर तहसील के पार 2 मंजिला मकान प्रभात बिल्डिंग मटेरियल प्रयोग होने वाला मकान धराशायी हो गया। समय रहते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की सूझबूझ से एक बड़े हादसे से बचने के लिए अलग बगल के मकान खाली करा लिया गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया और प्रशासन ने राहत की सांस ली। धराशायी मकान के मालिक प्रभात दुबे पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र निवासी ग्राम पटना अहियाई थाना मेहनगर के रहने वाले हैं। इस भवन में प्रभात बिल्डिंग मटेरियल के नाम से दुकान चलाते हैं। इनके भवन के सटे दक्षिण तरफ खाली प्लाट को करौती गांव निवासी सुरेंद्र सिंह कुछ माह पहले पैनामा लिया था, जिसमें बेसमेंट बनवाने के लिए नींव की खुदाई 2 दिनों से चल रही थी। शनिवार की सुबह प्रभात बिल्डिंग मटेरियल का भवन अपने स्थान से नींव खोदे जाने वाली जगह की तरफ झुकने लगा और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में इसकी सूचना तहसील प्रशासन और स्थानीय थाना को दी गई। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार सलीस चंद्र सिंह ने आसपास के रहने वाले सभी लोगों से मकान खाली करा दिया। इसी बीच 4:10 पर अचानक 2 मंजिला व्यवसायिक भवन भरवा कर गिर गया। देर शाम तक दोनों पक्षों के लोगों के साथ आपसी सहमति से नुकसान की भरपाई के बाबत बातचीत चल रही है। वही भवन धराशायी होने से प्रभात दुबे का व्यवसाय के साथ साथ करोड़ों रुपए का नुकसान होने से दुखी दिखाई दिए। समाचार लिखे जाने तक दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई थी। आजमगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार के नेतृत्व में पार्टी का 21वां स्थापना दिवस एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्षोल्लास के साथ पार्टी की नीतियों को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम अध्यक्षता राम एवं संचालन बरखोट बनवासी ने किया। श्री शिल्पकार ने पार्टी के संस्थापक संरक्षक एवं भारत सरकार के कैबिनेट केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान द्वारा 28 नवंबर 2000 में पार्टी की स्थापना किया गया था। पार्टी की नीतियों द्वारा आम जनमानस को उनके हक अधिकारों को दिलाने की निरंतर प्रयत्नशील रही और समाज के वंचित शोषित वर्गों के लिए हमेशा सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रही है। आज हमारे बीच में हमारे संस्थापक नहीं है, उनके द्वारा बनाई गई पार्टी हम लोगों के बीच में है। और क्या कुछ कहा शिवमोहन शिल्पकार ने, आपको सुनवाते हैं। देश की राजनीति में अपना स्थान बनाने वाले ही नहीं बल्कि विश्व की राजनीति में अपनी काबिलियत दर्शाने वाले रामविलास पासवान जी के पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस संबंध में आज आजमगढ़ के लोजपा कार्यालय पर एक स्थापना दिवस का एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से लोग शामिल हुए। आइए बात करते हैं लोजपा आजमगढ़ के प्रमुख मिस्टर शिवमोहन शिल्पकार जी से। शिवमोहन शिल्पकार जी, आप अपना थोड़ा सा जीवन परिचय दें। मेरा जीवन परिचय तो काफ़ी है, बड़ा है, लेकिन मैं इस पार्टी का पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो 2010 से मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सिपाही और कार्यकर्ता के रूप में आजमगढ़ से शुरुआत करके पूरे प्रदेश का दायित्व मुझे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दिया। मैं उनके विचारधाराओं से इस प्रकार प्रभावित हुआ कि ये ऐसे शख्स के रूप में उनके देखे हम, या कह लीजिए कि इस देश के दूसरे अम्बेडकर हैं। गरीब वंचित शोषितों की हमेशा उन्होंने बात किया, उन वर्गों को लाभान्वित किया जो सदैव देश की आज़ादी से पूर्व, आज़ादी के बाद तक अपने अधिकारों से वंचित थे। लोकतंत्र की परिभाषाओं का अगर किसी के सबसे ज़्यादा ज्ञान था तो इस देश में अगर अम्बेडकर जी के बाद तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पास था। उनके कद, पद और सामाजिक गतिविधियों को अगर उल्लेखित किया जाए तो समस्त देश में उनके ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। देश के जिन वर्गों में, जिन भी विभागों के मंत्री जिनके सरकार में बने, वो हमेशा आम जनमानस के लिए काम किया। आज हमारे देश की महिलाएं अपने घर की मुखिया का पदभार ग्रहण लिखित रूप से एक कलम से उनको बनाने का काम किसी ने किया तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया। रामविलास पासवान जिन जिन विभागों में मंत्री बने, उनमें गरीब वंचित शोषित वर्गों के जो संविदा कर्मी या रोजमर्रा की नौकरी करने वाले थे, उनको अस्थायी जगह देने का काम किया और अपने जीवन काल में
भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने पर देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले राष्ट्र नायकों का पावन स्मरण किया जा रहा है और वर्तमान पीढ़ी को राष्ट्र की प्रगति और विकास के उनके योगदान से अवगत कराने और प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जनपद अपने विद्वान साहित्यकारों के लिए जाना जाता है। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में आजमगढ़ जनपद के साहित्यकारों रचनाकारों ने अत्यंत रचनात्मक और सार्थक योगदान किया है। उनमें से बहुत सी साहित्यकारों की रचनाएं अभी तक प्रकाश में नहीं आ सकी है। उनकी रचनाओं का कोई सुव्यवस्थित रूप हमारे पास उपलब्ध नहीं, जबकि उनकी रचनाएं हमारे समाज और राष्ट्र की धरोहर है। आजमगढ़ ऋषि चंद्रमा, ऋषि दत्तात्रेय, ऋषि दुर्वासा की तपोभूमि रही है। पौराणिक काल में इस क्षेत्र की पहचान अवंतिकापुरी के नाम से हुआ करती थी। और क्या कुछ कहा डॉक्टर सत्यप्रकाश पाल ने, आपको सुनवाते हैं। इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर सभी सम्मानित हमारे आजमगढ़ जिला के सभी जो जिलेवासी यहाँ हमारे सम्मानित साहित्यकार बंधु, सभी लोगों से एक अपील है कि हमारे ज़िले में जो साहित्यकार या जो ऐसी प्रेरक शक्तियाँ रही हैं जिनको हम आज तक संग्रहित नहीं कर पाए, जिनके बारे में हम डॉक्यूमेंटेशन के रूप में, पुस्तक के रूप में पढ़ नहीं सकते हैं या आने वाली पीढ़ी को हम पढ़वा नहीं सकते हैं, तो एक विशेष अपील है कि ऐसे जो कुछ भी हमारे पास साहित्यकार हों या हमारे ज़िले के स्वतंत्रता सेनानी हों, इनसे संबंधित अगर कोई भी संबंधित इनसे डॉक्यूमेंटेशन या कोई सामग्री हो तो वह इकट्ठा कर लेने से, मिल जाने से हम उसको एक पुस्तक रूप में लाकर अपने ज़िले के श्री जो हमारा एक सम्मान है ज़िले का, श्रीवृद्धि, उसको ऊंचा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम अमृत महोत्सव की बात करते हैं, इस समय कर रहे हैं आज़ादी के 75वें वर्ष की, तो यह अभी एक ऐसा ही अमृत महोत्सव है जो इस ज़िले का मान सम्मान में वृद्धि करेगा, ऐसा विश्वास है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ से खबर है, जहां तमसा मंजूषा के संगम तट पर स्थित दुर्वासा धाम के गर्भगृह में स्थित शिव मंदिर, चांदी से आच्छादित शिव मंदिर का लोकार्पण मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह द्वारा किया जाएगा। लोकार्पण अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दुर्वासा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार को कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा जिलाध्यक्ष लालगंज विश्वकांत राय, आजमगढ़ जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, भाजपा नेता डॉक्टर पीयूष यादव, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा नेता डॉक्टर पीयूष यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ से आजमगढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद वह दुर्वासा मंदिर में चांदी के छत्र से आच्छादित शिवलिंग का लोकार्पण और महिलाओं के लिए बनने वाले स्नान गृह का भी शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि दुर्वासा धाम के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिए थे ताकि इसका धार्मिक पर्यटन के रूप में विकास हो सके। इसके अलावा दत्तात्रेय, चंद्रमा, माता शीतला धाम, पलना धाम आदि का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में है। और क्या कुछ कहा भाजपा नेता डॉक्टर पीयूष यादव और डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने, आपको सुनवाते हैं। यह पूर्ण रूप से एक धार्मिक कार्यक्रम है और हमारी प्राथमिकताओं में, हमारी पार्टी की प्राथमिकताओं में ये है। दुर्वासा धाम को अभी प्रश्न था कि 5 साल बीत गए तब क्यों, मैं बताना चाहूँगा पार्टी के प्रयासों से जिला पंचायत की तरफ से भी 30 लाख रुपए दुर्वासा को दिए गए थे और यहाँ पे वो काम चल रहा है बाउंड्री वॉल का। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाएं दुर्वासा के लिए आई थी। तो दुर्वासा, दत्तात्रेय, चंद्रमा, माँ शीतला, मुड़ियार महादेव, चाहे हमारा जो बाकी है पलना हुआ, द्रोणाचार्य हुआ, ये सभी हमारी प्राथमिकताओं में हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे कि सरकार की नीति है, निजामबाद क्षेत्र को एक बहुत ही बड़े धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ विकसित किया जाएगा। इससे यहाँ की सड़कों का भी विकास होगा और यहाँ पे सड़कें और टूरिज्म जब बढ़ेगा तो इससे यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। यही प्रयास है। रैली का क्या उद्देश्य है? रैली सभी यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जन समर्थन है, उनका बार बार उद्देश्य था कि वो हमारे बड़े नेता आ रहे हैं तो एक बार उनके विचारों को लिया जाए, जिससे कि एक नई ऊर्जा का संचार हो और 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी केसरिया लहराए। और इसी
प्रयास को फलीभूत करने के लिए, अपने विचारों का उद्बोधन देने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं। देखिए, आजमगढ़ को हमेशा भाजपा के खिलाफ ही माना जाता है, तो इस बार क्या उम्मीद है कि जो समीकरण बन रहे हैं उस हिसाब से क्या रहेगा? आजमगढ़ कभी भी भाजपा के खिलाफ नहीं रहा, आजमगढ़ हमेशा भाजपा के साथ रहा। विचारों को पूरी तरीके से हम नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन अब की बार जिस तरीके से हमारा जन समर्थन है, जिस तरीके से जनता टूट करके आ रही है, 50,000 एक छोटे से कार्यक्रम में लोग आने को तैयार हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये 50,000 नहीं 1 लाख तक पहुंचेगा। सारी सड़कें भर जाएंगी। हमारी जितनी भी रैलियां हुई, अभी हमारे गृह मंत्री जी आए, हमारे बाकी मंत्री मंडल के लोग आए, प्रदेश से लोग आए। आपने देखा मुख्यमंत्री जी की रैली में लाखों लाख की भीड़ थी। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, लाखों लाख की भीड़ रहेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, जनता का पूर्ण समर्थन है और जनता ने कहा है कि अब आजमगढ़ के नीलगगन के पे 10 की 10 सीटों पे केसरिया लहराएगा। सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी? सुरक्षा की रूप में एसएसपी साहब से बातचीत हो चुकी है, सारी चीज़ें गई हैं। यहाँ पे आकर के जो हमारे एसपी ग्रामीण। सर, आज प्रेस वार्ता बुलाने का क्या उद्देश्य है? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन पर दिनांक 30 को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है और इस पवित्र दुर्वासा धाम पर मंदिर के गर्भगृह में वो चांदी का छत्र से आच्छादित की जा रही है, उसका उद्घाटन। और यहाँ बहुत दिनों से क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि यहाँ जब मेला लगता है नहान के दिन, तो हम महिलाओं को वस्त्र बदलने में बड़ी कठिनाई होती है, तो उसके स्नानागार का शिलान्यास माननीय प्रदेश अध्यक्ष के हाथों होगा और यहाँ एक जनसभा के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे। कितने रुपए की लागत से सर वो कार्यक्रम जो आपका बनना है महिलाओं के लिए वो बनेगा और क्या क्या सुविधाएं होंगी उसमें महिलाओं के लिए? अब स्नानागार बनने में आधुनिक जो लागत आता है वो लागत है और स्नानागार में वस्त्र बदलने के लिए है, तो उस हिसाब से वो बन रहा है। जो दुर्वासा का जो महात्मा है कि इस कुंड में लोग स्नान करते हैं तमसा और मंजूषा के संगम पर, तो महिलाएं बड़ी संख्या में स्नान करती हैं, तो वो स्नानागार उस हिसाब से बनेगा कि एक साथ 25 महिलाएं अपने वस्त्र को बदल सकें, सुविधा युक्त बनेगा आधुनिक। सर, उत्तर प्रदेश की एक योजना है, यूपी नहीं देखा इंडिया नहीं देखा, आपकी सरकार ने लगाया है, मगर उस हिसाब से कहीं ना कहीं आजमगढ़ पिछड़ा हुआ दिखता है। चंद्रमा ऋषि का आश्रम है, ये आश्रम, तो अब इस पे क्यों ध्यान दिया जा रहा है? 5 साल बीतने जा रहे हैं। नहीं, हमारे पर्यटन विकास मंत्री माननीय महेश शर्मा जी भी दुर्वासा धाम पर आए थे। जिले के हमारे जितने भी इस ढंग के स्थान हैं, चाहे वो दत्तात्रेय रहे हों, दुर्वासा रहा हो, अवंतिकापुरी रही हो, माँ पालमेश्वरी का धाम रहा हुआ, सुंदरीकरण और नवीनीकरण के लिए, सरोवर की सफाई के लिए हमारी सरकार, केंद्र सरकार धन दी और काम हुए। आज भी हम लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं। हम जहाँ विकास कर रहे हैं वहीं अपने जो हमारे मापदंड हैं आस्था के, उस पर भी हम जो है काम कर रहे हैं, आप सब लोग जान रहे हैं। क्या समय रहेगा और कितनी जनसंख्या में रहेगी आप रैली? समय माननीय अध्यक्ष जी का 11 बजे का यहाँ समय है और यहाँ जनसंख्या जो क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं तो लग रहा है यहाँ 50,000 के आसपास की जनसंख्या रहेगी। बाई रोड आएंगे? नहीं, बाई रोड आएंगे। काशी से चल के बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके दुर्वासा धाम को पधार रहे हैं। और उनके साथ साथ कौन कौन रहेगा? अब प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो उनके साथ हमारे प्रदेश के तमाम बड़े नेता रहेंगे। आजमगढ़ से खबर है, जहां तमसा मंजूषा के संगम तट पर स्थित दुर्वासा धाम के गर्भगृह में स्थित शिव मंदिर, चांदी से आच्छादित शिव मंदिर का लोकार्पण मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह द्वारा किया जाएगा। लोकार्पण अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दुर्वासा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
रविवार को कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा जिलाध्यक्ष लालगंज विश्वकांत राय, आजमगढ़ जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, भाजपा नेता डॉक्टर पीयूष यादव, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा नेता डॉक्टर पीयूष यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ से आजमगढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद वह दुर्वासा मंदिर में चांदी के छत्र से आच्छादित शिवलिंग का लोकार्पण और महिलाओं के लिए बनने वाले स्नान गृह का भी शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि दुर्वासा धाम के सुंदरीकरण के लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिए थे ताकि इसका धार्मिक पर्यटन के रूप में विकास हो सके। इसके अलावा दत्तात्रेय, चंद्रमा, माता शीतला धाम, पलना धाम आदि का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में है। और क्या कुछ कहा भाजपा नेता डॉक्टर पीयूष यादव और डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने, आपको सुनवाते हैं। के साथ साथ राजनीतिक यह पूर्ण रूप से एक धार्मिक कार्यक्रम है और हमारी प्राथमिकताओं में, हमारी पार्टी की प्राथमिकताओं में ये है। दुर्वासा धाम को अभी प्रश्न था कि 5 साल बीत गए तब क्यों। मैं बताना चाहूँगा पार्टी के प्रयासों से जिला पंचायत की तरफ से भी 30 लाख रुपए दुर्वासा को दिए गए थे और यहाँ पे वो काम चल रहा है बाउंड्री वॉल का। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाएं दुर्वासा के लिए आई थी। तो दुर्वासा, दत्तात्रेय, चंद्रमा, माँ शीतला, मुड़ियार महादेव, चाहे हमारा जो बाकी है पलना हुआ, द्रोणाचार्य हुआ, ये सभी हमारी प्राथमिकताओं में हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे कि सरकार की नीति है, निजामबाद क्षेत्र को एक बहुत ही बड़े धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ विकसित किया जाएगा। इससे यहाँ की सड़कों का भी विकास होगा और यहाँ पे सड़कें और टूरिज्म जब बढ़ेगा तो इससे यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। यही प्रयास है। रैली का क्या उद्देश्य है? रैली सभी यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जन समर्थन है, उनका बार बार उद्देश्य था कि वो हमारे बड़े नेता आ रहे हैं तो एक बार उनके विचारों को लिया जाए, जिससे कि एक नई ऊर्जा का संचार हो और 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी केसरिया लहराए। और इसी प्रयास को फलीभूत करने के लिए, अपने विचारों का उद्बोधन देने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं। जैसे आजमगढ़ को हमेशा भाजपा के खिलाफ ही माना जाता है, तो इस बार क्या उम्मीद है कि जो समीकरण बन रहे हैं उस हिसाब से क्या रहेगा? आजमगढ़ कभी भी भाजपा के खिलाफ नहीं रहा, आजमगढ़ हमेशा भाजपा के साथ रहा। विचारों को पूरी तरीके से हम नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन अब की बार जिस तरीके से हमारा जन समर्थन है, जिस तरीके से जनता टूट करके आ रही है, 50,000 एक छोटे से कार्यक्रम में लोग आने को तैयार हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये 50,000 नहीं 1 लाख तक पहुंचेगा। सारी सड़कें भर जाएंगी। हमारी जितनी भी रैलियां हुई, अभी हमारे गृह मंत्री जी आए, हमारे बाकी मंत्री मंडल के लोग आए, प्रदेश से लोग आए। आपने देखा मुख्यमंत्री जी की रैली में लाखों लाख की भीड़ थी। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, लाखों लाख की भीड़ रहेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, जनता का पूर्ण समर्थन है। और जनता ने कहा है कि अब आजमगढ़ के नीलगगन के पे 10 की 10 सीटों पे केसरिया लहराएगा। सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी? सुरक्षा की रूप में एसएसपी साहब से बातचीत हो चुकी है, सारी चीज़ें गई हैं। यहाँ पे आकर के जो हमारे एसपी ग्रामीण। सर, आज प्रेस वार्ता बुलाने का क्या उद्देश्य है? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन पर दिनांक 30 को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है और इस पवित्र दुर्वासा धाम पर मंदिर के गर्भगृह में वो चांदी का छत्र से आच्छादित की जा रही है, उसका उद्घाटन। और यहाँ बहुत दिनों से क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि यहाँ जब मेला लगता है नहान के दिन, तो हम महिलाओं को वस्त्र बदलने में बड़ी कठिनाई होती है, तो उसके स्नानागार का शिलान्यास माननीय प्रदेश अध्यक्ष के हाथों होगा और यहाँ एक जनसभा के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे। कितने रुपए की लागत से सर वो कार्यक्रम जो आपका बनना है महिलाओं के लिए वो बनेगा और क्या क्या सुविधाएं होंगी उसमें महिलाओं के लिए? अब स्नानागार बनने में आधुनिक
जो लागत आता है वो लागत है, और स्नानागार में वस्त्र बदलने के लिए है तो उस हिसाब से वो बन रहा है। जो दुर्वासा का जो महात्मा है कि इस कुंड में लोग स्नान करते हैं तमसा और मंजूषा के संगम पर, तो महिलाएं बड़ी संख्या में स्नान करती हैं, तो वो स्नानागार उस हिसाब से बनेगा कि एक साथ 25 महिलाएं अपने वस्त्र को बदल सकें, सुविधा युक्त बनेगा, आधुनिक। सर, उत्तर प्रदेश की एक योजना है, यूपी नहीं देखा इंडिया नहीं देखा, आपकी सरकार ने लगाया है, मगर उस हिसाब से कहीं ना कहीं आजमगढ़ पिछड़ा हुआ दिखता है। चंद्रमा ऋषि का आश्रम है, ये आश्रम, तो अब इस पे क्यों ध्यान दिया जा रहा है? 5 साल बीतने जा रहे हैं। नहीं, हमारे पर्यटन विकास मंत्री माननीय महेश शर्मा जी भी दुर्वासा धाम पर आए थे। जिले के हमारे जितने भी इस ढंग के स्थान हैं, चाहे वो दत्तात्रेय रहे हों, दुर्वासा रहा हो, अवंतिकापुरी रही हो, माँ पालमेश्वरी का धाम रहा हुआ, सुंदरीकरण और नवीनीकरण के लिए, सरोवर की सफाई के लिए हमारी सरकार, केंद्र सरकार धन दी और काम हुए। आज भी हम लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं। हम जहाँ विकास कर रहे हैं वहीं अपने जो हमारे मापदंड हैं आस्था के, उस पर भी हम जो है काम कर रहे हैं, आप सब लोग जान रहे हैं। क्या समय रहेगा और कितनी जनसंख्या में रहेगी आप रैली? समय माननीय अध्यक्ष जी का 11 बजे का यहाँ समय है, और यहाँ जनसंख्या जो क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं तो लग रहा है यहाँ 50,000 के आसपास की जनसंख्या रहेगी। बाय रोड आएंगे कि बाय? नहीं, बाय रोड आएंगे। काशी से चल के बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके दुर्वासा धाम को पधार रहे हैं। और उनके साथ साथ कौन कौन रहेगा? अब प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो उनके साथ हमारे प्रदेश के तमाम बड़े नेता रहेंगे। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील क्षेत्र के बनकटा बाजार गोसाई में मुकेश राय पीसीसी सदस्य भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर पदयात्रा निकाली और आम लोगों को कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का संदेश देते हुए लोगों को आकर्षित किया गया। कांग्रेसियों ने बनकटा बाजार गोसाई बनावे बाजार गोसाई ब्लॉक मुख्यालय होते हुए पूरे गाँव का भ्रमण करते हुए बनकटा चौक पर पदयात्रा को समाप्त की एवं नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को जागरूक किया। इस संबंध में पीसीसी सदस्य मुकेश राय ने कहा कि जिस तरह से देश में महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी की थाली से दाल और सब्जी पूरी तरह से गायब हो चुकी है, डीजल पेट्रोल के महंगे होने के कारण खाद्य पदार्थ सब्जी अन्य सामग्री आदि महंगी होती चली आ रही है। साथ ही साथ किसान आम आदमी इस महंगाई और भ्रष्टाचार से पूरी तरह त्रस्त है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप जो है कि रैली निकाले हैं और जो कि तरह का जो कि डीजल पेट्रोल गैस का विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि जिससे गरीबों मजदूरों की कमर टूट गई है। पहले तो अपना हम परिचय दें। हम मुकेश राय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और सगड़ी विधानसभा के निवासी हैं। ये महंगाई वर्तमान सरकार ने इतना बढ़ा दिया है। डीजल जो कांग्रेस गवर्नमेंट में 64 रुपये लीटर था, मनमोहन सिंह जी ने छोड़ा था, आज जो है 100 के पार चला गया है और 10 रुपये कम करके झुंझुना थमा रहे हैं, भुलौना दे रहे हैं। कोई इसे जो है भूलने वाला नहीं है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, रसोई गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपये चला गया है। इस समय इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी ज़बरदस्त समस्या है कि महंगाई डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से सारी अव्यवस्था चौपट हो गई है। सब्जियों का दाम बढ़ गया है। आज हम लोग योगी और मोदी सरकार जो इनके कान एकदम समझ लीजिए कि उसमें कचरा भर गया है। हृदय में इनके दिमाग में तो कचरा था ही, इनके कानों में भी कचरा भर गया है। इनको सुनाई समझ में नहीं आता है इन लोगों को। उसी लिए जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज मजबूरन हम लोगों को ये माला पहनना पड़ रहा है। 100 रुपये किलो बैगन मिल रहा है, 100 रुपया भिंडी बिक रही है, करेली है 90 रुपया किलो बिक रही है। जो अगर कोई शुगर का मरीज होगा, देखिए ये हमारे मजदूर भाई मजदूरी करते हैं। गुरु भाई 200 रुपये बता रहे हैं, कड़ू का तेल है। क्या गरीब खाएगा? दिन भर में 300 रुपये कमाएगा। शाम को अगर उसके परिवार में 2 बच्चे हैं और बीवी पत्नी है, माँ है, बाप है, 6 लोग अगर परिवार में है तो जो कमाएगा वो तो उसके सब्जी भर को होगा। दवा कहाँ से लेगा? कपड़ा कहाँ से ले आएगा? और सारे काम है वो कहाँ से करेगा? शादी विवाह खर्चा कहाँ से उठाएगा? इसलिए हम लोग ये संदेश इनको देना चाहते हैं। इसलिए ये एक बार में सुनने वाले नहीं है। जब 700 किसान शहीद हो गए, बॉर्डर पर किसानों की समस्या इनको समझने में जो है साल भर लग गया, शहीद हो गए, तब उसके बाद इनको समझ में आया है तो इन्होंने काला कानून वापस लिया है। तो हम लगातार हम लोग यह मांग कर रहे हैं और अब की बार भुलावे में यह जनता नहीं आएगी।
ये हमारे गरीब मजदूर एकदम परेशान हो चुके हैं। ये लोग खून चूसने का काम कर रहे हैं हम लोगों का। सारा टैक्स हम लोग देते हैं, गरीब जनता देती है। उसके बाद भी आज ये जो प्याज है आपकी बिक रही है 60 रुपये किलो बिक रही है, बैगन बिक रहा है 100 रुपया, करेली बिक रही है 90 रुपया। क्या कारण है? परवल है 80 रुपया। क्या खाएंगे लोग, कैसे जिएंगे? क्या यह सरकार क्या कर रही है? इन्हीं सब टमाटर 80 रुपया किलो है, देखिए बता रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के तत्काल जो है महंगाई पे नियंत्रण ले आवे या सरकार तत्काल लगावे, तब तो जा कर के हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जो है शहीद कर नहीं तो लगातार चलता रहेगा। अभी तो ये हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चल रहा है, नहीं तो जनता एकदम सड़क पर उतर जाएगी, बेकाबू हो गई है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। और एक खबर बहराइच से है, जहां प्रयागपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा हसुआपारा में इसकी जानकारी वनदरोगा से हसुआपारा में अवैध पेड़ों की कटान जारी है। जनपद में जोरों पर जारी है हरे पेड़ों की कटाई, और इसको प्रशासन रोकने में विफल है। इसकी जानकारी जब वनदरोगा से लेना चाहा तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इसमें कहीं ना कहीं वनदरोगा एवं पुलिस विभाग की मिली भगत है, ऐसा लोगों का आरोप है। अवैध पेड़ों कटायन कई बार शिकायत करने के बावजूद भी हरे वृक्ष कटाई नहीं रुक पा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जनपद में जोरों पर जारी है हरे पेड़ों की कटाई, और प्रशासन इसे रोकने में विफल है। स्थानीय लोग यह आशंका जता रहे हैं कि कहीं न कहीं इस मामले में वन दरोगा एवं पुलिस विभाग की मिलीभगत है, तभी इस तरह के अवैध पेड़ों की कटान जारी है और कोई रोक टोक नहीं है। और इस तरह के माफियाओं का, वन माफियाओं का हौसला बुलंद है। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के छतरपुर दलील गांव में शादी के दौरान शनिवार को सिंदूरदान करने जा रहे दूल्हे को मिर्गी का झटका आने से अफरा तफरी मच गई। मिर्गी से ग्रस्त लड़के से शादी करने के लिए लड़की ने इनकार कर दिया। लड़के को मिर्गी आने के बाद थोड़ी देर तक बाराती और घराती में कहासुनी होती रही। विवाद बढ़ता गया। मौके पर विवाद बढ़ता देख बाराती धीरे धीरे खिसकने लगे। जो बाराती जहां था वहीं से फरार हो गया। लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के पिता रामजीत और एक अन्य रिश्तेदार को बंधक बना लिया। रविवार को सुबह गांव के लोगों के बीच पंचायत में 1,80,000 लड़की पक्ष को देने पर समझौता हुआ। लड़के पक्ष के कुछ लोग पैसा लेने के लिए घर गए, लेकिन अभी तक पैसा लेकर वापस नहीं आए। इसी बीच जानकारी होते ही जैनपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जैनपुर कोतवाली के छतरपुर दलील गांव में सुराही और सठियाओं से शनिवार को बारात आई हुई थी। सारी रस्में हंसी खुशी से चल रही थी। बारातियों की आवभगत भी खूब हो रही थी। विवाह मंडप में सिंदूरदान के समय दूल्हे को मिर्गी का झटका आ गया, जिसको लेकर मंडप में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। लड़की और उसके परिवार के लोगों ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे राजेश यादव के पिता शिवनाथ यादव और उस एक रिश्तेदारों को बंधक बना लिया। शेष बाराती धीरे धीरे खिसक गए। रविवार को सुबह गांव के लोगों की उपस्थिति में पंचायत हुई, जिसमें यह तय हुआ कि लड़के पक्ष के लोग लड़के पक्ष को 1,80,000 रुपये की भरपाई करेंगे। गांव के लोगों ने लड़के के पिता और एक रिश्तेदार को रोक लिया। शेष बाराती धीरे धीरे खिसक गए। अभी तक धनराशि लड़की पक्ष को नहीं मिली है। सूचना मिलती है जैनपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। विवाद को आपसी सामान्य से समझाने का प्रयास चल रहा है। बलिया से खबर है, जहां पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास तमंचा कारतूस बरामद कर लिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक परिया राजकर नैयर के निर्देश में वांछित अभियुक्तों के चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खेजूरी पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। बता दें कि एसएचओ खेजूरी के नेतृत्व में थाना खेजूरी पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त हत्या से वांछित अभियुक्त अर्जुन नाम पुत्र जवाहिर राम उर्फ दिलावर निवासी चंदायर थाना मरिया जनपद बलिया को आज हथौस छपराटोला चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से तमंचा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है और आगे कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। वाराणसी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी महानगर एवं जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा सनबीम स्कूल धरधारा में हुए 9 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर विद्यालय प्रशासन को घेरते हुए विद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया और पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बच्चे के साथ न्याय हो एवं आरोपी को फांसी हो और विद्यालय के मालिक दीपक मधो के ऊपर भी कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके प्रदर्शन में काशी महानगर संगठन मंत्री प्रकाश काशी महानगर अध्यक्षता सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।